सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। मैं आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई देती हूँ। मोहनलाल जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उन्होंने कोमल से कोमलतम और कठोर से कठोरतम भावों को सहजता से प्रस्तुत किया है और द कंप्लीट एक्टर की उनकी छवि बनी है। मुझे ये जानकर सुखद आश्चर्य हुआ है कि उन्होंने महाभारत के चरित्र कर्ण पर आधारित एक लंबे संस्कृत नाटक कर्णभारम में कर्ण भूमिका निभाई है। एक तरफ उनकी वानप्रस्थम जैसी गंभीर फिल्म है तो दूसरी तरफ अनेक अत्यंत लोकप्रिय फिल्में हैं। मुझे जानकारी मिली है कि मोहनलाल जी के पुरस्कार की घोषणा होने पर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। ये इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अनगिनत दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाई है। देवियों और स्वजनों, जहां विश्व के सबसे बड़े फिल्म उद्योग के उत्कृष्ट प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आप सबसे अधिक प्रभावी और लोकप्रिय कला माध्यम से द्वारा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र तथा सबसे अधिक विविधतापूर्ण समाज का परिचय करता है। हम कह सकते हैं कि इस सभागार में आप सबके जरिए पूरे भारत के स्वरूप दिखाई दे रही है। हर वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में आने से पहले मुझ में ये जिज्ञासा भी रहती है और उत्साह भी रहता है कि इतने मेहनत से जो फिल्म बनाया गया है उनमें क्या दिखाया गया है, कैसे दिखाया गया है और किस उद्देश्य से दिखाया गया है। मुझे ये जानकर खुशी होती है कि सिनेमा से जुड़े सभी लोगों के एक भारतीय चेतना है, इंडियन सेंसिटिविटी है, जो सभी स्थानीय सदस्यों को भी जुड़ते हैं। जैसे अनेक भाषाओं में भारतीय साहित्य की रचना होती है, ऐसे ही अनेक भाषाओं, बोलियों, क्षेत्रों और स्थानीय परिवेशों में भारतीय सिनेमा विकसित हो रही है। हमारी फिल्में स्थानीय होने के साथ साथ राष्ट्रीय भी है। देवियों और स्वजनों, महिलाओं पर केंद्रित अच्छी फिल्में बन रही है और पुरस्कृत भी हो रही है। ये बहुत अच्छा सामाजिक संकेत है। हम सभी देखते हैं कि महिलाएं किसी न किसी स्तर पर पॉवर्टी, पैट्रियार्ची या प्रिजुडियस से जूझते हैं। आज पुरस्कृत फिल्मों में माताओं द्वारा बच्चों के नैतिक निर्माण की कहानी, सामाजिक रूढ़ियों का सामना करने के लिए महिलाओं का एकजुट होना, घर, परिवार और सामाजिक व्यवस्था की जटिलता के बीच महिलाओं की स्थिति तथा पैट्रियार्ची की विशेषताओं के विरुद्ध आवाज उठाने वाली साहसी महिलाओं की कहानियों पर आधारित फिल्में शामिल हैं। मैं देश की सभी बहनों और बेटियों की तरफ से ऐसे संवेदनशील फिल्मकारों को साधुवाद देती हूँ। मैं अपना अनुभव और अनुरोध दोहराती हूँ कि जिस तरफ शिक्षण संस्थानों के पुरस्कार समारोह में विजेता बेटियों की संख्या अधिक होने में विकसित भारत की झलक दिखाई देती है, वही प्रयास फिल्म पुरस्कार में भी होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि समान अवसर मिलने पर महिलाओं ये असाधारण प्रदर्शन कर सकते हैं। कला और सिनेमा जैसे क्षेत्र में भी उनकी सहज प्रतिभा के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। फिल्म से जुड़ी ऐसी उत्कृष्ट महिला प्रतिभाओं को पर्याप्त मान्यता मिलनी चाहिए। जूरी के सेंट्रल पैनल और रीजनल पैनल्स में भी महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस बात पर जितना भी जोर दिया जाए
वो कौम है कि सिनेमा केवल उद्योग नहीं है और समाज और देश को जागरूक बनाने का तथा देशवासियों को अधिक संवेदनशील बनाने का शक्तिशाली माध्यम भी है। लोकप्रिय होना किसी फिल्म के लिए अच्छी बात है, हो सकती है, लेकिन लोकहित में होना, विशेषकर युवा पीढ़ी के हित में होना और भी अच्छी बात है। एक फिल्म को बनाने में बहुत से लोग कठिन परिश्रम करते हैं। मैं पुरस्कार विजेताओं से अनुरोध करती हूं कि वे अपनी टीम के प्रत्येक सदस्यों को, सेट पर काम करने वाले श्रमिक भाई बहनों तक मेरी बधाई पहुंचाएं। आपकी सफलता में उन सबका योगदान रहता है। उनके प्रति सम्मान और संवेदनशीलता का भाव रखना फिल्म उद्योग के वर्क कल्चर का हिस्सा होना चाहिए। आज के पुरस्कार विजेताओं में एक तरफ जाने माने स्टार एक्टर्स और फिल्म मेकर्स है, तो दूसरी तरफ टैलेंटेड यूथ है। मैं आप सभी को फिर से बधाई देती हूँ। युवा प्रतिभाओं में संवेदनशीलता और जागरूकता देखकर भारत के सुदृढ़ भविष्य के प्रति आस्था मजबूत होती है। देवियों और स्वजनों, बच्चों पर, विशेषकर बेटियों पर केंद्रित फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए मैं इस पुरस्कार समारोह से जुड़े लोगों की सराहना करती हूँ। आज 6 बाल कलाकारों को पुरस्कार दिए गए हैं। मैं आप सभी प्रतिभाशाली बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ। गांधी ताता चेट्टू नामक तेलुगु फिल्म में एक छोटी सी बच्ची एक पेड़ को बचाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। ऐसी कहानियों बच्चों में तथा पूरी समाज में अच्छे जीवन मूल्यों तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संचार करता है। इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म का पुरस्कार एक प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित सामची आई नामक फिल्म को दिया गया है। 81 वर्ष पहले वर्ष 1954 में आयोजित फर्स्ट नेशनल फिल्म अवार्ड में उसी उपन्यास पर आधारित सामची आई नाम की ही एक मराठी फिल्म को ऑल इंडिया बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया था। उस उपन्यास में एक माँ अपने बच्चों को जीवन के आदर्श सिखाती है, अपनी करुणा और स्नेह से उसके व्यक्तित्व को बनाती है। ऐसी कहानी पर आधारित 2 फिल्मों को 8 दशकों से अंतराल पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि पिछले 80 वर्षों में फिल्म बनाने की टेक्नोलॉजी और तरीका भले ही पूरी तरह बदल गए हैं, लेकिन माँ की ममता और मानवता के संदेश की ताकत अपने ही प्रभावी है। परिवार से जुड़े भावनाएं भारतीय फिल्मों में पूरी तरह जीवंत है। फिल्म उद्योग से जुड़े सभी लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि विश्व स्तर पर भारतीय फिल्मों को और अधिक स्वीकृति मिले, उनकी लोकप्रियता बढ़े तथा मान्यता और सम्मान भी मिले। मुझे विश्वास है कि फिल्म उद्योग से जुड़े सजग और प्रतिभाशाली लोग इस दिशा में अवश्य आगे बढ़ेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Honorable